नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हैं और जो भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है ये समाप्त हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉट रियली। साफ साफ लग रहा है कि प्लान्स काफी ज्यादा बड़े हैं। रिसेंटली आप देखोगे भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के लोग हैं, इन्होंने ये थ्रेटन किया है कि ये अपने प्रोटेस्ट फिर से रीस्टार्ट कर देंगे क्योंकि मास स्टूडेंट अरेस्ट हो रहा है। हुआ यहाँ पर क्या है कि अब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पता लग रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग जो इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कईयों का तो बलात्कार का है, कईयों का चोरी डकैती का भी है, तो इनके खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन हो रहा है। बट एट द सेम टाइम कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर यह भी कहना है कि सरकार ने अपना जो प्रॉमिस था डिटेंशन को लेकर ये तोड़ दिया है दिल्ली, आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार में। ना एक तरफ तो ये जो डेवलपमेंट है ये हो रही है, मुझे पता नहीं वैसे कि ये अपनी मूवमेंट फिर से रीस्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मगर जो ये इशू है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का, ये अब बस भारत तक सीमित नहीं रहा, ये अब विदेशों में पहुंच चुका है। रिसेंटली हमने ये देखा कि ग्रेटा थनबर्ग वैसे मैं आपको ये बता दूं, परहैप्स दुनिया की सबसे पॉपुलर एक्टिविस्ट बन चुकी हैं। इनकी उपलब्धि क्या है ये किसी को पता नहीं। इनका एक स्पीच आया था बहुत टाइम पहले, आप सबको याद होगा, हाउ डेयर यू, वो वायरल हो गया था। उसके बाद से इन्होंने काफी जगह कार्यकर्ता की जो प्रैक्टिस है करने का प्रयास किया है, मगर ऐसा नहीं है कि खुद इनकी कोई बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट हो। रिसेंटली ये इंडियन स्टूडेंट मूवमेंट की सपोर्ट में आई इन लंदन और ये कहा कि इनकी स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल है। इंडिया में जो हुआ उसको ये कह रही थी कि ये बड़ी जीत है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो ये बैनर्स हैं इनके साथ ये दिखी, ये यहाँ पर कह रही हैं कि स्टॉप फास्टेस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी इन इंडिया, केयर फॉर स्टूडेंट्स, वैल्यू आवर लाइव्स। और ये एक और साइन आपको दिख जाएगा जहां पर लिखा है मोदी रिजाइन। ये आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये जो फोटो है ये पोस्ट करी है और कई लोग क्वेश्चन भी यहाँ पर रेस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या बात यहाँ पर जाकर रुकेगी कि ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर, बात ये चल रही है कि अब अगला टारगेट किया जाएगा नितिन गडकरी को, उसके बाद इवेंचुअली नरेंद्र मोदी तक की रेजिग्नेशन डिमांड करने के प्लान्स चल रहे हैं। क्योंकि ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि आज के समय बीजेपी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है आज के समय पावर में इन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, इनके पास खुद की मेजोरिटी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा वीकनेस का कारण बनता है और कहीं ना कहीं ये वीकनेस को टेस्ट किया जाएगा। आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये वाली जो टर्म है ये आसान नहीं होने वाली, बहुत से चैलेंजेस आएंगे इनके सामने। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बहती गंगा में अल जजीरा ने भी रिसेंटली एक पोस्ट कर दी थी जो बिल्कुल गलत थी। ये मैं फॉरेन न्यूज आउटलेट्स की तरफ से लगातार देख रहा हूँ। परहैप्स किसी भी और देश के प्रोटेस्ट में इतनी ज्यादा फॉल्स क्लेम्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं पब्लिश करी गई होंगी। और भारत ये अकेला देश है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी ना इन अकाउंट्स को ऑल टुगेदर भारत के सोशल मीडिया स्पेस में बैन नहीं करता। यहाँ पे आप देख पाओगे अल जजीरा इंग्लिश की एक पोस्ट है, इन लोगों ने खुद ही अपनी तरफ से ये एक बात पोस्ट कर दी डेज अर्लियर। जो अब नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत में, प्रहलाद जोशी, इन्होंने खुद ही ये बात पब्लिश कर दी कि इन्होंने कहा है कि बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद पेपर लीक तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये बात कहीं से भी नए एजुकेशन मिनिस्टर ने नहीं बोली थी। यहाँ पे आप देख पाओगे पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसके ऊपर पोस्ट पब्लिश करी है और ये कहा है कि अल जजीरा falsely claims that यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी मेड दीज रिमार्क्स ऑन पेपर लीक्स। अब आप सोच कर देखिए अल जजीरा की इस पोस्ट को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स ने ये बात शेयर कर दी होगी। और जो ये पीआईबी फैक्ट चेक आया है काफी घंटों बाद, ये कितने लोगों ने चेक किया होगा। यही कहानी आज के समय चल रही है एंड गवर्नमेंट कैन नॉट कीप अप विद ऑल दिस। और अगर मैं एनालाइज करूं दुनिया भर में जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है भारत को लेकर, जो इंडेक्सेस पब्लिश किए जा रहे हैं, वहां पर एक बात हर कोई कह रहा है, प्रेडिक्शन की जा रही है कि साल 2026 में 5 देश है दुनिया में जहां पर मैसिव सिविल प्रोटेस्ट देखे जाएंगे। ये 5 देश कौन कौन से हैं आपको दिखाता हूं। नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से यूएसए को वॉर की तरफ धकेल रहे हैं, जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है कि अमेरिकन सोल्जर्स को, अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान की धरती पे जाना होगा, वहां पे लड़ना होगा और ये वॉर बहुत लंबी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि सिविल प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं होगी। आप इतिहास में जाकर देखिए, जब यूएस वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था तब भी मास स्केल पर यूएसए में सिविल प्रोटेस्ट होते थे। आई बिलीव यूएसए में बिल्कुल प्रोटेस्ट होने का खतरा बना हुआ है। सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पे है कि न्यूयॉर्क और शिकागो में ये प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर होंगे।
फिर ऑफ कोर्स फ्रांस एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इनको बहुत से चेंजेस अभी एब्जॉर्ब करने होंगे, तो बिल्कुल फ्रांस में भी हो सकते हैं प्रोटेस्ट। और फिर तीसरा देश यहाँ पर ये कहते हैं हमारा प्यारा भारत। इंडिया को ओवरऑल ये कहते हैं 9th हाईएस्ट रिस्क कंट्री इन द वर्ल्ड, मगर इस लिस्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया को मेंशन इसलिए किया है क्योंकि भारत में प्रॉब्लम यह है कि एक तो आबादी इतनी जरा बड़ी है, फ्री मीडिया है, अभी भी आप जो भी कह लीजिए बहुत फ्री मीडिया है। आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री के बारे में या सरकार के बारे में कोई भी वीडियो बना लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यू वेरी मच हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू एनीथिंग। आप सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार आपकी बात भी मान जाएगी। ये सारी चीजें अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो एक तरफ तो देखिए भारत की जो एक डेमोक्रेसी है ये है, दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये है कि भारत में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी का इशू है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। कई रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि 2 in 3 जॉबलेस यंग पीपल आर ग्रेजुएट्स। मतलब कि आज के समय भारत में बहुत से लोग हैं जो कॉलेज से ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढ रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि ग्रेजुएट एक बार अगर बन जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, मगर तब भी जॉब मार्केट में उनको अभी भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर नौकरी मिल भी रही है तो सैलरी बहुत कम है। और फिर देखिए, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अब ये भी आ चुका है सोशल मीडिया का। चाइना ने ये इशू काफी हद तक डील किया था। अब क्या है कि एक लोअर मिडिल क्लास आदमी भी ये देख सकता है कि कोई अमीर आदमी कहाँ घूमता है। एमिरेट्स में घूम रहा है वो आदमी, उसके पास रईसी की ये सब चीजें हैं, शादियां कहाँ कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीजें उसको दिख रही है। और फिर वो अपनी लाइफ भी देखता है और फिर वो फील करता है कि कितना ज्यादा इनजस्टिस है कि उन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और मुझको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ये कन्वर्ट होती है मास स्केल प्रोटेस्ट में। जो देश जहां पर फाइनेंशियली सब लोग सिक्योर है, लोगों के पास अच्छी जॉब्स हैं, वहां पे प्रोटेस्ट होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर यूएस एक ऐसा कंट्री है काफी अमीर है। देखिए यूएस की अमीरी बहुत अजीब सी है। वहां पर लिटरली मैं कहूंगा जो डिफरेंस है अमीरों और गरीबों में लगातार बढ़ता जा रहा है। और यूएस की हिस्ट्री रही है कि जब भी ये किसी बड़ी वॉर में उलझते हैं तो प्रोटेस्ट होते हैं। फिर भारत की अगर मैं बात करूं तो उस पर लगातार ये बात आर्टिकल्स में पब्लिश की जा रही है कि इशू सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एग्जाम का नहीं था। जिस स्केल पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोग कंप्लेन कर रहे थे, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, ये एक डीपर अंडरलाइंग प्रॉब्लम दिखाता है कि भारत में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई। अ जनरेशन वेटिंग फॉर वर्क। उस स्केल पर जो हम सोच रहे थे कि स्टार्टअप्स हमारी कामयाब हो जाएंगी और हजारों लाखों जॉब्स आएंगी, अभी तक उस लेवल की जॉब्स हमारे पास आई नहीं है। आई भी है तो अभी तक जो सैलरीज ऑफर की जा रही हैं वो उतने अट्रैक्टिव स्केल की नहीं है। अब उसका रीजन आप कई कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे देश में हम लोग उस लेवल की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाए। उसके कई रीजन हैं, वहां पर भी आप अगर जाओगे तो कई रीजन आपको मिल जाएंगे। काफी हद तक सरकार कई और स्टेप्स उठा सकती थी, वो नहीं उठाए। सिविक सेंस का इशू है, जो इंडिया की एक इमेज प्रोजेक्ट करी गई है इंटरनेशनली। हर जगह मुझको एक चीज दिख रही है कि हम लोग रेडी नहीं थे इस सब के लिए। अगर इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अगर पूछे तो अब काफी सालों का कोई प्लान बनेगा तभी एक सोल्यूशन निकलेगा। अभी के लिए तो लग रहा है कि बिल्कुल एक जनरेशन यहाँ पर रहेगी दैट विल बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। जेन जी जो है भारत की, उनके सामने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस आने वाले हैं। एक ऐसे टाइम में ये लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं जब वॉर हो रही है यूएस ईरान के बीच में। ये वॉर लगातार बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ेगी आने वाले समय में। सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और आई थिंक कहीं ना कहीं सरकार को भी विचार करना होगा इसके बारे में, कैसे नाजुक मोड़ में भारत को स्टेबिलिटी के साथ हम कैसे आगे लेकर जाए। दैट विल बी अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ऑब्वियसली अब जैसे ये इशू सामने आएंगे एग्जाम पेपर लीक के, तो उसमें जो ऑलरेडी लोगों का बहुत सारा गुस्सा बना हुआ है वो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएगा। तो सरकार को बहुत ज्यादा केयरफुली चीजें मैनेज करनी होंगी। दे हैव टू मेक श्योर कि मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि छोटी सी छोटी मिस्टेक का साफ साफ लग रहा है परिणाम यही होगा कि सीधा सीधा रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इवेंचुअली इंडिया में एक टाइम पर ये कोई ऐसे प्रोटेस्ट पर भी पहुंच जाए जहां पर सीधा ये पीएम का रेजिग्नेशन मांगना स्टार्ट कर दे। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल।
30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे। चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।